तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप इसको विचारेंगे तो शायद आपको प्रेम की एक नई परिभाषा मिलेगी। आप सोचिए कि प्रेम एक वस्तु है। जैसे जैसे ये कागज एक वस्तु है, ठीक है। ये कागज एक वस्तु है, ये किसी चीज से बना हुआ है, ये किसी चीज से बना हुआ है। इसमें शायद पानी है, इसमें पेड़ का कुछ है, एक इसमें थोड़ा केमिकल है, थोड़ा अलग अलग चीजों से एक बना है जिसको बोलते हैं कागज। ऐसे ही प्रेम जो है चार चीजों से बना होता है। यदि वो चार चीजें रहेंगी तो संबंध में प्रेम रहेगा, नहीं तो रोज गोलीबारी होगी। सबसे पहली चीज है आदर, रिस्पेक्ट। प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, नासही बेगी नीति यस सुनी। वो प्रीति जिसमें प्रणय ना हो, जिसमें एक दूसरे के प्रति आदर ना हो। जानते हो सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम पहले आपको मनुष्य का प्रेम बता रहे हैं, जब उस प्रेम पर प्रेम से चलते रहेंगे तो दिव्य प्रेम की ओर पहुंचेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे कि अनकंडीशनल लव क्या होता है, बिना शर्त का प्रेम क्या होता है, पूर्ण जो है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो दो लोग कर सकते हैं वह है कि एक दूसरे का आदर छोड़ दें। लड़ाई में एक दूसरे की इतनी बेइज्जती करने पर उतर आए कि ना मित्रता रह जाए ना प्रेम रह जाए। एक दूसरे को यदि हम गाली गलौज देने पर उतर आए या एक दूसरे का व्यंग उड़ाएं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तो आदर खत्म है। तो प्रेम की आशा मत करो अगली बार। एक कहानी हमने पहले भी सुनाई थी। एक व्यक्ति था, उसको बहुत क्रोध आता था। वो अपने पिता के पास गया, बोलता मुझे बहुत क्रोध आता है, बताओ मैं क्या करूं। तो पिता बोलता देखो एक लकड़ी का तख्ता ले लो और उसके ऊपर जब जब तुम्हें क्रोध आए एक कील ठोक देना, और जब भर जाए तो मेरे पास ले आना। वो तख्ता लेके जाता, सोचता है 1 साल लगेगा इसको भरने में। 3 हफ्ते में वापस होता है पिता के पास अपने भरा हुआ तख्ता लेकर। तो पिता ने बोला तुमको बोध रहा, जब जब क्रोध आया तुमने एक कील ठोक दिया उसमें। अब एक काम करो, तो जब दोबारा क्रोध आए, क्रोध करने की बजाय एक कील निकाल लो इस तख्ते में से। तो वो सोचता है कि ठीक है, 3 हफ्ते में हुआ था, 3 हफ्ते में निकल जाएगा। उसको लग जाता है 1 वर्ष उस तख्ते में से सारे कील निकालने में। वो जाता है अपने पिता के पास 1 वर्ष के बाद, बोलता है कि मेरे क्रोध पे कुछ काबू है, देखिए मैंने सारे कील जो हैं निकाल दिए हैं। पिता बोलते हैं हाँ, परंतु तख्ते का हाल तो देखो क्या हो गया है। तुम इस तख्ते का हाल तो देखो, इसमें इतने सुराख हो गए हैं, इतने छेद हो गए हैं, इतना क्षतिग्रस्त हो गया है कि अब ये कभी ठीक नहीं हो सकता। तो एक संबंध में जब आप क्रोध करते हो, जब आप किसी दूसरे का व्यंग उड़ाते हो, व्हेन यू मॉक द अदर पर्सन, तो ये मत आशा करो कि अगले दिन सब नॉर्मल हो जाए। तो जब हम किसी पर क्रोध करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या नीची बात करते हैं, तो ये आशा मत रखो कि अगले दिन सुबह उठोगे और सब ऐसे होगा जैसे कोई बात ही नहीं हुई। उसका जो डैमेज है, उसकी जो हानि हुई है, वो नहीं मिटने वाली। तो सोच विचार कर मनुष्य को बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द बनाने तो बहुत आसान है, मिटा नहीं सकते। एक पुस्तक पर भी लिखा जाए यदि, मिटाने का निशान रह जाता है, कितनी सफाई से क्यों ना मिटा लो, कागज थोड़ा कमजोर हो जाएगा उसके बाद।
तो पहला जो स्तंभ है प्रेम का वो है आदर। यदि प्रेम नहीं आ रहा दूसरे के प्रति, कम से कम आदर से तो बात कर लो। क्रोध करना है कर लो, चलो ठीक है, परंतु आदर मतलब उससे नीचे मत उतरो। थोड़ा अपना थोड़ा दूसरे का ख्याल करो। और दूसरा जो आधार है प्रेम का, दूसरा पड़ाव जो है वो है, दूसरा जो पड़ाव है वो है केयर, दूसरे का ध्यान रखना कि दूसरे को क्या चाहिए। जब हम आदर रखेंगे एक संबंध में और जब हम ध्यान रखेंगे दूसरे के प्रति, तो प्रेम जो है अब दो टांगों पर चल रहा है, थोड़ा और दृढ़ हो गया है। यदि हम ध्यान ही नहीं रखेंगे, आपको ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, मैं बोलूं मैं तो नहीं, चार पर ही पंखा चला के सोऊंगा, तुम रजाई ले लो। बीच का रास्ता तो अपनाना पड़ेगा ना। या तो प्रेम की बात मत करो, या तो किसी संबंध में ना पड़ो। है तो देखिए संबंध बहुत मुश्किल बात है। तो दूसरा जो है होता है ध्यान। और ध्यान कहने की बात नहीं होती कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं या खड़ी हूं, कोई बात नहीं, 100 रुपए का नुकसान हो जाए तो क्या तुम कुछ ध्यान से नहीं खरीदते हो, गाली गलौज शुरू कर देना। ध्यान तो होना चाहिए कि आपके कर्म में झलके। सबसे बड़ा ध्यान तो आपके जो व्यवहार है, आपका जो आचरण है, उसमें झलकना चाहिए। मुख से चाहे मत इतना बोला जाए, परंतु अगर कर्म में ध्यान है, आप बीमार हो, दूसरा आपको लाके दवा दे दे, तो आप बोलोगे ठीक है, कोई बात नहीं, बोलता कम है कोई बात नहीं, परंतु ध्यान तो रखता है। पर ध्यान ही ना दूसरे के प्रति। एक गांव में दो घर थे पास पास। तो एक घर में एक लड़की थी, वो बेचारी हमेशा बीमार रहती थी, 12-13 वर्ष की लड़की थी वो। और पास के घर में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। वो देखती थी रोज ये लड़की बीमार है बीमार है, बोलती थी हे प्रभु मुझे दे दे इसके दुख, इसको ठीक कर दे। उसके मन में इतना उमड़ता था कि इसके दुख मुझे दे दे, इसको बेचारी को कष्ट मत दे, मुझे ले जाए, इसको मत दुख दे। अब गर्मियों के दिन थे, वो बाहर सोई हुई पड़ी थी, और इतने में क्या होता है, कहीं दूर से किसी की भैंस जो है खुल जाती है, और भैंस खुल जाती है और घर के अंदर आ जाती है जहां ये पड़ी हुई है। अब इतनी पास से ये भैंस देखती है तो उसको लगता है यमराज आ गया, बैल के ऊपर बैठ के यमराज आ गया। तो बोलती है अरे अरे मैं बीमार नहीं हूं, वो पास का घर है, वो लड़की तो पास के घर वाली लड़की बीमार है, मैं ठीक ठाक हूं, गलत घर में आ गई। तो क्या है, कहां गया ध्यान, कहां गया प्रेम? एक क्षण। तो बोलना तो आसान है, क्या आप उस पर खरे उतरते हो? वही मायने रखता है, उसी पर प्रेम की परीक्षा तो वही है ना। और अगर प्रेम को एक ही शब्द में बताना हो तो उसका अर्थ सिर्फ त्याग है। सैक्रिफाइस, त्याग ही प्रेम है, प्रेम ही त्याग है। अगर आशा है तो संपूर्ण त्याग संभव नहीं। अगर हमको आशा है तो संपूर्ण त्याग संभव नहीं, परंतु एक संबंध में आशा तो होगी ही होगी। इतना तो व्यक्ति सोचेगा ही कि हाँ मेरे लिए कम से कम ये तो कर दे, मैं सारा दिन इसके लिए इतना कुछ करती हूँ या करता हूँ, इतना तो देख ले, इतना तो कर दे। एक बार एक व्यक्ति घर आता है शाम को काम से बेचारा थक के, और देखता है कि बच्चे बाहर स्कूल की यूनिफॉर्म डालकर खेल रहे हैं मिट्टी में। बड़ा हैरान होता है। थोड़ा आगे घर के अंदर जाता है, गंद बिखरा हुआ है, स्कूल के बस्ते यहाँ पड़े हैं, जूते वहां पड़े हैं। और आगे जाता है तो रसोई में बर्तन जूठे और कपड़े धुले नहीं हुए,
और आगे जाता है तो बेडरूम में उसकी जो पत्नी है आराम से किताब पढ़ रही होती है। बड़ा हैरान हो जाता है, बोलता आज तुम्हें क्या हुआ, ये क्या हाल हुआ पड़ा घर का, तुम ऐसे शाम को किताब पढ़ रही हो। बोलती तुम रोज मुझसे पूछते थे ना तुम क्या करती हो सारा दिन, क्या करती हो सारा दिन, क्या करती हो सारा दिन। जो भी मैं करती थी आज मैंने नहीं किया, अब तुम देख लो। जो भी मैं करती थी आज मैंने नहीं किया, इसलिए घर का ये हाल हुआ है। कई बार दूसरे को वास्तव में ही पता नहीं होता आप कितना कुछ कर रहे हो, परंतु दिक्कत वहां आती है जब दूसरा मानने को ही तैयार ना हो देखने के बाद भी, कि नहीं। दूसरा अगर उतना ही उससे भी बोले ठीक है पड़ा रहने दो, गंद मेरी सेहत पे क्या असर है, ऐसे भी बहुत से होते हैं, ना साफ करेंगे ना शिकायत करेंगे, तब भी मुश्किल है। तीसरा जो प्रेम का आधार है वो है करुणा। मेरा मन कर रहा है मैं इसको गोली से उड़ा दूं, पर क्या मैं इस पर करुणा का भाव रख सकता हूं? Can I be compassionate towards this individual? Because compassion आप उसी पर रखते हो ना जो नीडी होता है, जिसको जो जरूरतमंद होता है, उसके प्रति आप कंपैशन रखोगे, उसके प्रति आप दया रखोगे, करुणा का भाव रखोगे। नहीं तो नहीं। जो हमने नारायण भगवान की स्तुति पढ़ी थी वो क्यों पढ़ी थी? कि वो इसीलिए पढ़ी थी कि यदि उस भाव में जीना शुरू कर देंगे कि सब कुछ नारायण ही है, तो आपका प्रेम करने का ढंग और संसार में जीने का ढंग दोनों ही बदल जाएंगे। सर्वभूत अस्तात्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, कि प्रत्येक मनुष्य में वही एक आत्मा स्थित है, किसी में भिन्न नहीं है। प्रत्येक मनुष्य प्रसन्न रहना चाहता है, प्रत्येक मनुष्य जीवन सुख से जीना चाहता है, प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मुझे पूछा जाए, मुझे अप्रिशिएट किया जाए, मुझे अटेंशन मिले, मेरा मान सम्मान हो, मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं उसको बोला जाए हाँ तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। और ये प्रेम का चौथा स्तंभ है, फोर्थ पिलर, अप्रिसिएशन। दूसरे जो कर रहा है उसके कर्म की थोड़ी सी सराहना करना कि ठीक है तुम कोशिश तो कर रहे हो ना, क्योंकि कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता, कोई भी मनुष्य दुखी नहीं रहना चाहता, अपनी इच्छा से कोई दुखी नहीं रहना चाहता, कोई नहीं चाहता कि घर में झगड़ा हो। तो जब हम दूसरा जो कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, चाहे ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा, वो बाद की बात है, कि हाँ मैं देख रहा हूं या देख रही हूं तुम बहुत कोशिश कर रहे हो, एंड आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दैट, और उसके लिए मैं तुम्हारे आभारी हूं। तो प्रेम जो एक वस्तु जो हम बता रहे थे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर ये क्या है, कोहिनूर का हीरा बन जाए। नहीं तो तब तक तो झगड़ा ही रहेगा। हर रोज का वो होता ना, कुछ कई बर्तन टूटा होता है, यहां से ठीक किया वहां से फूट गया, वहां से ठीक किया यहां से टूट गया, वही रहेगा जीवन पर्यंत। नहीं तो जर्मनी में जब ऑस्विच कैंप्स में जब ज्यूज को मारा जा रहा था, हिटलर जो है यहूदियों को कत्लेआम कर रहा था, तो वहां पर एक व्यक्ति था, उसका पुत्र भी उस कैंप में था, उसका पुत्र भी उस कैंप में था। तो वहां पर जो बाहर गार्ड्स थे, कुछ गार्ड्स ज्यूइश थे, उन्होंने बोला कि कुछ पैसे लेकर हम तुम्हारे बेटे को छोड़ सकते हैं। तो लिस्ट तो उनको पूरी करनी है, तो उसके बदले में किसी और को जाना होगा अंदर। अब ये बाप की सबसे बड़ी दुविधा थी,
तो उसने अपने धर्म के पुजारी से पूछा, जो रैबाई होते हैं, एक रैबाई भी था अंदर। उसने बोला, मैं अपने बेटे को बचा सकता हूं, मेरे पास इतना धन है कि मैं दे दूं तो मेरा बेटा बच जाएगा। आप क्या कहते हो, धर्म क्या कहता है, क्या मैं उसको बचाऊं या नहीं? क्योंकि यदि उसको बचाता हूं, उसकी जगह पर किसी और का बेटा आएगा। काफी बड़ा धर्म संकट है। तो रैबाई बोलता है कि अब मैं क्या उत्तर दूं इस बात का। वो बोलता है कि देखो, मेरे पास मेरे धर्म के शास्त्र यहां पढ़े नहीं, तो इसलिए मैं तुम्हें इसका उत्तर नहीं दे सकता। जानते हो व्यक्ति क्या बोलता है? बोलता है, मुझे मेरा उत्तर मिल गया। तुम हां नहीं बोल पाए, इसका मतलब ईश्वर चाहता है मैं इस कर्म को ना करूं, क्योंकि नहीं तो मैं हत्यारा हो जाऊंगा, किसी दूसरे की हत्या का पाप मेरे सर के ऊपर लगेगा। तो उसने अपने बेटे को जाने दिया और स्वयं भी चला गया। तो इसको बोलेंगे ना प्रेम, धर्म के प्रति और दूसरे मनुष्य के प्रति। वैसे तो हरे राम हरे कृष्णा करते रहना, बाहर निकलते ही गाली गलोच, तो काहे का प्रेम हो गया? तो प्रेम एक भावना नहीं है। प्रेम यदि कुछ है तो एक कर्म है, उसका जो नतीजा है वो एक वस्तु है। तो जब भी प्रेम की बात करो तो सोचो ये 4 चीजों से बना है: आदर, ध्यान, आभार या करुणा, और चौथा सराहना, अप्रिसिएशन। फिर प्रेम जुड़ा रहेगा।